गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना कब करें, स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और गणेश स्थापना की पूजा विधि क्या होगी। तो भक्तों जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना से होती है। इस महापर्व की शुरुआत भादो शुक्ल चतुर्दशी को होती है और अनंत चतुर्दशी तिथि को गणेश विसर्जन के साथ इसका समापन हो जाता है। यह त्यौहार भगवान गणेश को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र घड़ी में भगवान गणेश धरती पर उतरते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इस साल यह पर्व 27 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसीलिए गणेश चतुर्थी पर शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो भक्तों आइए जानते हैं 2025 गणेश चतुर्थी के दिन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से होगी। वहीं इसका समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर होगा। पंचांग को देखते हुए गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को शुरू होगा और इसी दिन गणेश स्थापना की जाएगी। और गणेश स्थापना के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त आइए जानते हैं। गणेश जी की स्थापना का सबसे शुभ समय मध्याह्न होता है, क्योंकि माना जाता है कि इसी समय भगवान गणेश का जन्म हुआ था। 27 अगस्त 2025 को मध्याह्न काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं गणेश स्थापना की पूजा विधि। गणेश जी को घर लाने से पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें और उसे फूलों, रंगोली और अन्य सजावटी सामानों से सजाएं। फिर शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा एक वेदी पर स्थापित करें। वेदी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल, फूल और चावल लेकर व्रत या पूजा का संकल्प लें। सबसे पहले ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश का आवाहन करें। फिर भगवान गणेश की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। फिर स्नान के बाद उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। भगवान गणेश को स्थापित करने से पहले उन्हें फूलों या चावल का आसन अवश्य दें। उसके बाद आप उन्हें स्थापित करने के बाद भगवान गणेश को उनका सबसे प्रिय भोग मोदक और लड्डू अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें दुर्वा घास, लाल फूल और सिंदूर भी चढ़ाएं। अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करें। भक्तों गणेश जी को स्थापित करते समय ध्यान रखें कि उनका मुख पूर्व की ओर हो। इसके बाद गणेश जी को दुर्वा, गंगा जल, हल्दी, चंदन, गुलाब, सिंदूर, मौली, जनेऊ, फल, फूल, माला, अक्षत और मोदक भगवान गणेश को अवश्य अर्पित करें। गणेश जी की आरती के साथ माँ पार्वती, शिव जी और सभी देवी देवताओं की आरती अवश्य उतारें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और फिर से भगवान की विधिवत आरती करें। भक्तों आइए जान लेते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा की सामग्री क्या क्या लगेगी। गणेश जी की मूर्ति, कुमकुम, दुर्वा, अक्षत, लाल वस्त्र, मौली, रोली, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, पंचमेवा, सिंदूर, जनेऊ, जोड़ा गाय का घी, शक्कर, फल, गंगा जल, फूल, माला, गुलाब जल, इत्र, धूप, बत्ती, सिक्का, नारियल, शहद, दही, गुलाल, अष्टगंध, हल्दी, गाय का दूध, मोदक, गुड़, कलश, धूप, दीपक समेत सभी पूजा सामग्री पहले एकत्रित कर ले। फिर विधि विधान से भगवान गणेश की स्थापना करें। अब आइए जानते हैं गणेश जी को अपने घर में लाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश स्थापना से पहले बप्पा की मूर्ति को लाल या पीले रंग के साफ कपड़े से ढककर लाएं। भगवान जी की स्थापना करने के बाद ही इन कपड़ों को हटाएं। मंदिर में कलश जरूर रखें। गणेश जी की मूर्ति स्थापना के बाद सात्विक भोजन का सेवन ना करें। गणेश उत्सव के 10 दिनों तक मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी वर्जित माना गया है। आप इस बात का ध्यान रखें और जितने दिन तक आप गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किए हैं उन्हें दोनों टाइम उनकी पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं, उनकी सेवा करें। भक्तों यदि आपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है तो नियमित रूप से दोनों बेला उनकी पूजा करें। सुबह और शाम के वक्त दीप जलाकर गणेश जी की पूजा करें, उन्हें पीले फूल और दुर्वा अर्पित करें। दोनों बेला आरती करें। जितने दिन महोत्सव चल रहा है उतने दिन पूर्ण सात्विकता का पालन करें। अनंत चतुर्दशी के दिन चाहे तो उपवास रखकर विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जितनी श्रद्धा हो बप्पा
की सेवा करके 2, 5, 7 या फिर पूरे 10 दिन तक विधिवत अपने घर में रखकर उनकी पूजा करें और श्रद्धा के अनुसार 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन के बाद उन्हें अब इस जल में प्रवाहित कर दे, उन्हें विसर्जित कर दे। फिर उन्हें अगले साल आने की आप न्योता अवश्य दे दें। इस तरह से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन का समय क्या होगा। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना अशुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से किसी न किसी प्रकार के कलंक का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस दिन पूर्व यानी 26 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक चंद्रमा देखने की मनाही होती है। इसलिए ध्यान रखें कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन न करें। तो भक्तों, इस तरह से गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति आप अपने घर में लाके विराजमान करें और ध्यान रखें कि मूर्ति कहीं से टूटी या खंडित ना हो। उनको अपने घर में लाकर आपके पास जहाँ पे स्थान है श्रद्धा पूर्वक उनको स्थापित करें, उनकी पूजा पाठ करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बहुत ही शुभ होता है गणेश जी को अपने घर में स्थापना करना। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया।